एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड इट इनसाइडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। अगर किसी पेशेंट में स्प्लिंटर लाइक पेन्स यानी ऐसा दर्द जैसे कोई कांटा चुभ रहा हो, हॉर्स यूरिन जैसे स्मेल वाली यूरिन हो, ब्लीडिंग टेंडेंसी और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जंक्शंस पर फीसर्स, अल्सर्स या वॉट्स मिलते हैं, तो नाइट्रिक एसिड आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए। इस वीडियो में हम नाइट्रिक एसिड के इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, मियास्मेटिक बैकग्राउंड, गाइडिंग सिम्टम्स, माइंड सिम्टम्स, जीआईटी सिम्टम्स, यूरिनरी कंप्लेंट्स, स्किन मैनिफेस्टेशंस, मॉडलिटीज, रिलेशनशिप्स और सबसे इम्पॉर्टेंट की नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप PHMS स्टूडेंट हैं या मड्रा मेडिका को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं नाइट्रिक एसिड, द रेमेडी ऑफ स्प्लिंटर लाइक पेन्स एंड हॉर्स यूरिन ऑर्डर। के इंट्रोडक्शन की बात करें तो 3 पावरफुल एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 में नाइट्रिक एसिड अपने कोरोसिव इफेक्ट के लिए सबसे अधिक सीवियर मानी जाती है। लेकिन जब इसे होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, तब ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बन जाती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है और नाइट्रिक एसिड एक्यूट और क्रोनिक दोनों प्रकार की डिजीज में उपयोगी होती है। क्रूड फॉर्म में तीनों एसिड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। पोटेंटाइज्ड फॉर्म में इनमें बहुत महत्वपूर्ण थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाइट्रिक एसिड एक सिंथेटिक केमिकल प्रोडक्ट है जिसका कॉमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसके क्लिनिकल्स की बात करें तो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, एनल फिशर, ब्राइट्स डिजीज, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक कटार, कॉन्स्टिपेशन, कफ, डायरिया, डिसेंट्री, ईयर और आई डिसऑर्डर, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, हेमरेज, हेमोरॉइड्स, हेमेचूरिया, हेडेक, हर्पीज, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, रिकेट्स, सिफिलिस, स्किन डिजीज, टंग डिसऑर्डर, अल्सर्स, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, वॉट्स, वूपिंग कफ में यह रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का मुख्य एक्शन इन ऑर्गन्स पर होता है, जैसे कि ब्लड, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ग्लैंड्स, बोन्स और जीआईटी। पैथोजेनेसिस की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का सबसे खास एक्शन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के जंक्शन पर होता है और इसके जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं वो होता है माउथ, आईज, नोज, रेक्टम, एनस, वजाइना और यूरेथ्रा। इफेक्ट्स की बात करें तो ये ब्लड को डिसऑर्गेनाइज करता है, ब्लड में डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस करता है, सीवियर इरिटेशन करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है, अल्सरेशन प्रोड्यूस करता है और सीवियर केसेस में गैंग्रीन तक कर सकता है। जीआईटी पर इसका एक्शन जो होता है वो डायरिया और हेमरेज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है वो थिन इंडिविजुअल्स होते हैं, वीक और डेबिलिटेड पर्सन्स होते हैं, रिजिड मस्कुलेचर वाले पेशेंट्स होंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, ब्लैक हेयर, ब्लैक आईज और कैचेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अनीमिक, एमेसिएटेड होता है, ओल्ड पीपल जिन्हें मॉर्निंग डायरिया होती हो। इसके टेम्परामेंट की बात करें तो नर्वस और इरिटेबल टेम्परामेंट होता है। रिलेशन टू हीट एंड कोल्ड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो चिली पेशेंट होता है। इसके डायथेसिस की बात करें तो हेमोरेजिक डायथेसिस होता है, यानी कि ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। अब हम बात करते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। पूरी रेमेडी में जनरल वीकनेस, स्टेबिलिटी और बॉडी की रिएक्शन पावर कम मिलती है। ऐसे पेशेंट्स जो क्रोनिक डिजीज से सफ़र करते हैं और बहुत जल्दी
कोल्ड को पकड़ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन की तुलना में डायरिया की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ओल्ड एज के पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस के साथ मॉर्निंग डायरिया होती है। मेंटल इरिटेबिलिटी से ज़्यादा फिजिकल इरिटेबिलिटी प्रोमिनेंट होती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस और नर्वस ट्रेमलिंग इस रेमेडी की खास पहचान होती है। यूरिन बहुत पंजेंट होती है और उसकी स्मेल हॉर्स यूरिन जैसी होती है। सिर के चारों तरफ टाइट बैंड बंधा हुआ पेशेंट को महसूस होता है। अफेक्टेड पार्ट में ऐसा लगता है जैसे कोई कांटा यानी कि स्प्लिंटर चुभ रहा हो। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के जंक्शन के लिए नाइट्रिक एसिड खास एफिनिटी होती है। स्किन पर मिलते हैं अल्सर्स, सिफिलिटिक अल्सर्स, मर्क्यूरियल अल्सर्स, साइकोटिक अल्सर्स, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, वार्ड्स, कोंडाइलोमाटा, ब्लीडिंग टेंडेंसी और स्प्लिंटर लाइक पेन्स। स्प्लिंटर लाइक पेन्स कब होते हैं? ये अचानक शुरू होता है और अचानक ही ख़त्म हो जाता है। ब्लीडिंग हो सकती है कहाँ से? माउथ से, नोज से, बोवेल से, यूट्रस से। ब्लीडिंग की जो खासियत होती है वो प्रोफ्यूज होगा, ब्राइट रेड या डार्क कलर का होता है। ग्लैंड्स में जो इन्फ्लामेशन और सुप्रेशन होता है वो खास तौर पे मर्करी एब्यूज़ के बाद होता है और सिफिलिटिक पेशेंट्स में होता है। डिज़ायर जो होगा वो फैट का होगा, चॉक, चारकोल, स्टोन चिप्स और दूसरी जो इनडाइजेस्टेबल थिंग्स होती हैं उनका। एवर्जन जो होगा वो मीट से होगा और ब्रेड से होगा। इसके माइंड की बात करें तो बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में। तो लंबे समय तक नींद की कमी होती है, लॉन्ग लास्टिंग एंजाइटी होती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल एक्सर्शंस होता है, किसी बहुत प्यारे व्यक्ति को खोने का दुख होगा और क्रोनिक डिजीज होगी। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पेशेंट जो होगा वो नर्वस होगा, एक्साइटेबल होगा, पेविस यानी कि चिड़चिड़ा होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत इंडिफरेंस होता है, पेशेंट लाइफ से बहुत थक चुका होता है, सैडनेस होगी, डिस्पोंडेंसी होगी और डिप्रेशन, एंजाइटी, पुरानी परेशानियों के बारे में बार बार पेशेंट सोचता रहता है। कॉलरा होने का डर होता है उसे, इरिटेबल होता है, हेड स्ट्रॉन्ग होगा, हेडफुल होता है और विंडिक्टिव यानी कि बदला लेने की भावना होती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होगा और स्ट्रॉन्ग विल्ड होगा। अदर मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो किसी की एपोलिसिस से भी इजीली नहीं मानता, नॉइस, टच, पेन और मोशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है पेशेंट। कैरेज या ट्रेन में सफ़र करने से हियरिंग बेटर हो जाती है। पेशेंट के अंदर गाली देने की अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती है। मेंसेस के पहले बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है। इसके पर्टिकुलर्स की बात करें तो बात करते हैं हेडेक की, कि कब कब पेशेंट का हेडेक होता है, किन किन कारणों से। विरुलेंट पॉइजनिंग के बाद पेशेंट का हेडेक होगा, नींद की कमी की वजह से और एंजाइटी के कारण उसका हेडेक होता है। मेंटल या फिजिकल ओवर एक्सर्शन के बाद या किसी अपने को खोने के दुख के बाद पेशेंट का हेडेक होता है। गर्मी या हीट के एक्सपोजर के बाद भी पेशेंट को हेडेक होता है। लोकेशन की बात करें तो ड्रॉइंग पेन होगा, मतलब खींचने जैसा पेन होता है, स्टिचिंग पेन होगा यानी कि ऐसा लगता है जैसे सुई चुभने जैसा दर्द हो, थ्रॉबिंग पेन होगा यानी कि धड़कने वाला दर्द, और टेम्पल्स में पेन होगा, लेफ्ट टेम्पल की बोन पर प्रेसिंग पेन होता है। सेंसेशन की बात करें तो कंजस्टिव हेडेक होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे सिर को बहुत कसकर बांध दिया गया हो, सिर के चारों तरफ टाइट बैंड बंधा हुआ महसूस होता है पेशेंट को। हेडेक के कैरेक्टर की बात करें तो दर्द अचानक स्टार्ट होता है और अचानक ख़त्म हो जाता है। स्प्लिंटर लाइक पेन होगा यानी कि कांटा चुभने जैसा दर्द होगा, प्रिकिंग पेन होगा और कंजस्टिव थ्रॉबिंग पेन होता है। मॉडलिटीज़ की बात करें
तो हेडेक जो होगा वो वर्स होगा मॉर्निंग में उठते ही, और बेटर की बात करें तो बेड से उठने के बाद या कैरेज या गाड़ी में सफ़र करने से। कॉन्कोमिटेंट्स की बात करें तो मॉर्निंग वर्टाइगो यानी कि सुबह चक्कर आता है पेशेंट को, वीकनेस महसूस होगा और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। इसके जीआईटी सिम्टम्स की बात करें तो बात करते हैं माउथ की। पेशेंट को मुंह से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है। सलाइवा भी बहुत ऑफेंसिव होता है। फीडिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। गम्स जो होंगे वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं। टीथ जो होगा वो लूज हो जाते हैं और टूथिक होता है। माउथ में अल्सर्स होते हैं। माउथ के जो अल्सर्स होंगे उसमें स्प्लिंटर लाइक पेन होता है। मर्क्यूरियल अल्सर्स होगा और सिफिलिटिक अल्सर्स होंगे। नाइट्रिक एसिड के थ्रोट की बात करें तो पेशेंट के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है। टॉन्सिल्स स्वॉलन होते हैं। टॉन्सिल्स रेड होते हैं। टॉन्सिल्स पर अल्सर्स होते हैं। स्प्लिंटर लाइक प्रिकिंग पेन होता है और डिप्थेरिक मेम्ब्रेन बन सकती है। इसका इफेक्ट इन पार्ट्स पर हो सकता है जैसे कि लैरिंक्स, फेरिंक्स, नोज। के मॉडलिटीज की बात करें तो वर्स होगा सॉलोइंग से, और इसके जो एसोसिएटेड सिम्टम होंगे वो गले में बर्निंग सेंसेशन होगा। स्टमक की बात करें तो पेशेंट के अंदर बहुत वीकनेस और डेबिलिटी देखने को मिलती है। एपेटाइट कम हो सकती है। मुंह में सोर या बिटर टेस्ट आता है। पेशेंट्स को इरिटेशंस आएंगे यानी कि डकार आएगी और डाइजेशन बहुत वीक होता है। बहुत भूख और प्यास लगती है। नोजिया की फीलिंग आती है। ऑफेंसिव अनडाइजेस्टेड फूड की वॉमिटिंग होती है। ब्लडी म्यूकस की वॉमिटिंग हो सकती है और कैरेज में सफ़र करने से नोजिया और वॉमिटिंग में बहुत आराम महसूस होता है। एब्डोमेन में स्प्लिंटर लाइक पेन्स होता है। लीवर और स्प्लीन का क्रोनिक एनलार्जमेंट हो सकता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम यानी कि राइट अपर एब्डोमेन में पेन होता है पेशेंट को। इसका स्टूल जो होगा वो क्ले कलर का होगा यानी कि मिट्टी के रंग के जैसा हो सकता है। नाइट्रिक एसिड के डायरिया की बात करें तो नाइट्रिक एसिड पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा डायरिया की टेंडेंसी होती है। इसके कॉज जो होते हैं वो विरुलेंट पॉइजनिंग के बाद होगा, बॉडी से वाइटल फ्लूइड्स के एक्सेसिव लॉस के बाद होता है, हेमरेज के बाद होगा और ब्रोकन डाउन कैचेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल की बात करें तो बार बार स्टूल की डिज़ायर होती है पेशेंट को। हर बार स्टूल थोड़ी मात्रा में पास होता है। कांस्टेंट इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है यानी कि बार बार स्टूल की फीलिंग आना लेकिन प्रॉपर स्टूल नहीं होता है। पेशेंट को लगता है कि रेक्टम में अभी भी बहुत स्टूल बाकी है। स्टूल में ब्लड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिल सकते हैं। स्टूल एसिडिक हो सकता है, स्लाइमी और वाटरी भी हो सकता है। आफ्टर स्टूल पेशेंट बहुत तेज़ कटिंग पेन महसूस करता है। ये पेन कई घंटों तक बना रह सकता है। पाइल्स की बात करें यानी कि हेमोरॉइड्स की बात करें तो ब्लीडिंग पाइल्स देखने को मिलता है। हर स्टूल के साथ पाइल्स बाहर आ जाते हैं यानी कि प्रोट्रूड हो जाते हैं। ब्राइट रेड ब्लड आता है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके कैरेक्टर ऑफ पेन की बात करें तो बर्निंग पेन होगा, लैंसिनेटिंग पेन होगा यानी कि बिजली की तरह शूट करने वाला दर्द होता है। स्प्लिंटर लाइक पेन या प्रिकिंग पेन यानी कि कांटा चुभने जैसा दर्द होता है। रेक्टम में क्रैक्स और फिसर होते हैं। स्टूल के बाद कई घंटों तक वायलेंट कटिंग पेन पेशेंट को महसूस होता है। यूरिन की बात करें तो यूरिन के जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। यूरिन बहुत पंजेंट होती है। उसकी स्मेल हॉर्स यूरिन जैसी होती है। उसकी क्वांटिटी स्कैंटी होती है यानी कि कम होती है। यूरिन डार्क ब्राउन हो सकता है और यूरिन से प्यूट्रिड स्मेल आती है।
यूरिन का जो अपीयरेंस होता है वो साइडर बैरल के सेडिमेंट जैसा हो सकता है। पिक्यूलियर सिम्टम्स की बात करें तो यूरिन पास करते वक्त ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे यूरिन ठंडी हो, यूरिथ्रा में बर्निंग होता है और हेमेटूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड हो सकता है। ब्लडी म्यूकस यूरिन के साथ आ सकता है। पुरुलेंट यानी कि पस जैसा डिस्चार्ज होता है। एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस पर क्रैक्स और फिसर्स हो सकते हैं। यूरिथ्रा में स्प्लिंटर लाइक पेन होता है। हेमरेज की बात करें तो नाइट्रिक एसिड हेमरेज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। ब्लीडिंग किन जगहों से हो सकता है उसकी बात करें तो माउथ, नोज, लंग्स, स्टमक, यूरिनरी ट्रैक्ट, उसमें से हेमेटूरिया होगा, रेक्टम, बोवेल्स, यूट्रस, इन सब जगहों से ब्लीडिंग हो सकती है। इसके कॉजेज की बात करें तो ओवर एक्सर्शन के बाद, क्रोनिक डिजीज में, ब्रोकन डाउन कैचेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके कैरेक्टर ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होगा वो ब्राइट रेड हो सकता है, ब्लड डार्क कलर का भी होता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड क्लॉट भी बनता है। एसोसिएटेड पेन की बात करें तो स्टिकिंग पेन, प्रिकिंग पेन, लैंसिनेटिंग पेन और स्प्लिंटर लाइक पेन देखने को मिलता है। बेटर कब फील करता है? कैरेज या गाड़ी में सफ़र करने से कंप्लेंट्स में पेशेंट को राहत मिलती है। इसके स्किन सिम्टम्स की बात करें तो मर्करी एब्यूज के बाद होने वाली स्किन कंप्लेंट्स में नाइट्रिक एसिड बहुत यूजफुल है। सिफिलिटिक स्किन डिजीज में इम्पॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है और स्क्रूफुलस कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स में बहुत यूजफुल है। साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका अच्छा एक्शन होता है। स्किन अपीयरेंस की बात करें तो स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन स्केली होगी यानी कि पपड़ी वाली हो जाती है, स्किन येलोइश दिख सकती है, स्किन पर डीप क्रैक्स और फिसर बन जाते हैं। एफिनिटी की बात करें तो नाइट्रिक एसिड का खास एक्शन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के जंक्शंस पर होता है, जैसे कि माउथ, नोज, आईज, एनस, वजाइना और यूरिथ्रा। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इससे क्रैक्स, फिसर्स, लैंसिनेटिंग पेन, प्रिकिंग पेन और स्प्लिंटर लाइक पेन होता है। अल्सर्स की बात करें तो अल्सर्स बहुत आसानी से ब्लीड करते हैं। माउथ के जो कॉर्नर्स पर अल्सर्स होते हैं, माउथ के अंदर अल्सर्स होंगे, सर्विक्स पर अल्सर्स होंगे, बॉडी के किसी भी पार्ट पर अल्सर्स हो सकते हैं। हल्के से टच पर भी ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को। अल्सर्स के मार्जिन्स इर्रेगुलर और जिगजैग होते हैं। अल्सर्स रॉ दिखते हैं, फ्रेश और एक्सुबरेंट ग्रैन्युलेशंस होती हैं उस पर। डिस्चार्ज की बात करें तो थिन डिस्चार्ज, ऑफेंसिव, एक्रिड, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होगा। डर्टी येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज होता है। वार्ड्स एंड कोंडाइलोमाटा की बात करें तो साइकोटिक वार्ड्स, सिफिलिटिक वार्ड्स और लार्ज वार्ड्स होते हैं। जैक्ट सरफेस वाले वार्ड्स होते हैं और आसानी से ब्लीड करते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, वूजिंग होता है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकलता है, एक्रिड डिस्चार्ज होगा और स्प्लिंटर लाइक पेन होता है। जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो बात करते हैं इसके एग्रेवेशन की। इवनिंग में, नाइट में, मिडनाइट के बाद, टच से, वेदर चेंज से, टेम्परेचर चेंज से, स्वेटिंग के दौरान, मॉर्निंग में उठते ही या वॉकिंग से। एमेलियोरेशन की बात करें तो लगभग सभी कंप्लेंट्स कैरेज या गाड़ी में सफ़र करने से बेटर होती हैं। ये नाइट्रिक एसिड की सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडलिटी है। इसके रिलेशंस की बात करें तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ की। आर्सेनिकम एल्बम और कैलेडियम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ है। एनेमिकल रेमेडी लैकेसिस है और रिसेंबल करती है इसके साथ आर्सेनिक एल्बम, यानी आर्सेनिक एल्बम की तरह कॉलेरा का फियर मिलता है इस पेशेंट के अंदर। एंटीडोट किया जाता है किसके साथ? कैलकेरिया कार्ब, हेपर सल्फ, मर्क्यूरियस, मेजोरियम,
और सल्फर के साथ। तो दोस्तों ये था नाइट्रिक एसिड होम्योपैथिक रेमेडी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।